नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आइए जानते हैं अगस्त 2025 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों बता दें कि अगस्त का महीना तुला राशि वालों के लिए अनुकूल और अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस महीने सूर्य का गोचर क्रमशः आपके दशम और लाभ भाव में रहेगा। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे माने गए हैं, इसलिए सूर्य पूरे महीने आपको अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। मंगल का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए मंगल इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रह सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर इस महीने अधिकांश समय आपके कर्म भाव पर रहेगा। वहीं महीने के आखिरी दिन वह आपके लाभ भाव में पहुंच जाएगा। दोनों ही स्थितियां अनुकूल मानी गई हैं, इसलिए बुध ग्रह भी आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव में होने के कारण सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। वहीं शुक्र ग्रह का गोचर 21 अगस्त तक अनुकूल तो वहीं बाद में थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। शनि ग्रह के गोचर से भी इस महीने काफी हद तक अनुकूलता मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। राहु का गोचर पंचम भाव में होने के कारण इसे कमजोर कहा जाएगा, लेकिन 6 अगस्त के बाद राहु बुध ग्रह के उपनक्षत्र में रहेंगे और बुध की स्थिति इस महीने मजबूत रहेगी। फलस्वरूप बीच बीच में राहु कुछ अच्छे परिणाम भी दे सकते हैं। केतु का गोचर सामान्य तौर पर इस महीने आपके पक्ष में परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से हम पाते हैं कि अधिकांश ग्रह इस महीने आपके पक्ष में नजर आ रहे हैं, इसलिए इस महीने से हम सामान्य तौर पर अनुकूल परिणामों के प्राप्ति की उम्मीद रख सकते हैं। यद्यपि जीवन में सब कुछ ठीक रहे इसकी संभावना कम ही रहती है, लेकिन इस महीने के गोचर इस बात का संकेत कर रहे हैं कि इस महीने आपका बहुत कुछ अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महीने आपके करियर स्थान पर सबसे अधिक समय तक बुध ग्रह का गोचर रहने वाला है। दशम भाव में बुध के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है और बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर दशम भाव पर गोचर करेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को बुध ग्रह के द्वारा विशेष लाभान्वित किया जा सकता है जिनका काम भाग दौड़ का है, अर्थात जो ऑफिस की बजाय फील्ड वर्क करते हैं, उन्हें बुध ग्रह के द्वारा अच्छे परिणाम दिए जा सकते हैं। बुध ग्रह मार्केटिंग इत्यादि से जुड़े हुए लोगों को भी बेहतर परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं। ऐसी स्थिति में विदेश से संबंध रखने वाले लोगों को भी बुध ग्रह के द्वारा विशेष लाभान्वित किया जा सकता है। अपने घर से बहुत दूर रहकर नौकरी करने वाले लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी बुध ग्रह का ये गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला कहा जाएगा। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर दशम भाव में रहेगा, ये भी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी अथवा वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर होंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में गोचर भी कार्य क्षेत्र के मामले में अनुकूलता देता रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त 2025 का महीना कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए मामलों के लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। लगभग हर मामले से जुड़े हुए लोगों को कार्यक्षेत्र में इस महीने अच्छे परिणाम मिलने की प्रबल उम्मीदें नजर आ रही हैं। वहीं अगर आपके आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य दशम भाव में रहेंगे, अतः आपसे कोई न कोई ऐसा काम करवाते रहेंगे जो आपको अच्छा लाभ दे सके। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य लाभ प्राप्ति के रास्ते खोलने का काम करेंगे। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य देव उन रास्तों से अच्छी आमदनी करवाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 17 अगस्त से लेकर बाकी के समय में लाभ भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव में गोचर करेंगे, जो आपको अच्छा लाभ करवाएंगे। धन भाव की स्थिति इस महीने थोड़ी सी कमजोर है, कुछ व्यर्थ के खर्चे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि धन के कारक बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बचत के दृष्टिकोण से महीना औसत स्तर के परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। 21 अगस्त तक शुक्र का गोचर अनुकूल रहेगा, जो सामान्य तौर पर पिछले महीने की तुलना में इस महीने आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने का काम करेंगे। यानी कि यदि आपको पहले से कोई परेशानी नहीं है तो आप स्वस्थ बने रहेंगे, अर्थात इस महीने नए सिरे से कोई परेशानी आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन 21 अगस्त के बाद स्वास्थ्य के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता की जरूरत रह सकती है। शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए चोट खरोच इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। ऐसे में यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलते हैं तो सावधानी पूर्वक वाहन का संचालन करना जरूरी रहेगा।
यानी कि पूरी तरह से सावधान और जागरूक रहने की स्थिति में बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके लिए मददगार बन सकती है। साथ ही साथ 21 अगस्त से पहले बृहस्पति और शुक्र की युति भी आपकी मदद कर सकती है, लेकिन लापरवाही की स्थिति में ये शुभ प्रभाव भी क्षीण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जागरूक रहते हुए आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। वहीं अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। सामान्य तौर पर छठे भाव में शनि के गोचर को अच्छा माना जाता है और शनि महीने के अधिकांश समय बुध ग्रह के उपनक्षत्र में भी रहेंगे, यह अनुकूल बात है। सौभाग्य के कारक बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे, ये भी अनुकूल बात है, लेकिन पंचम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाएगा। पंचमेश शनि पर मंगल की दृष्टि भी अच्छे परिणाम नहीं देगी, यानी कि इस महीने लव लाइफ में कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 21 अगस्त के बाद दशम में भाव में जाकर कुछ हद तक कमजोर हो सकता है। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रह गोचर के द्वारा कोई विशेष सपोर्ट इस महीने मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामले में भी इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सप्तमेश मंगल द्वादश भाव में रहेगा और शनि के द्वारा देखा जाएगा, इसलिए दाम्पत्य संबंधी मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको मिले जुले या औसत से कुछ हद तक कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में रहेगा, यह अनुकूल स्थिति नहीं है। अतः परिजनों से कुछ मतभेद देखने को मिल सकते हैं या परिजनों से दूर रहने की स्थिति निर्मित हो सकती है। मंगल पर शनि की दृष्टि भी है, ऐसे में यहाँ पर शारीरिक दूरी के साथ साथ मानसिक दूरी भी नजर आ रही है। अर्थात इस महीने परिजनों के साथ संबंधों को मेंटेन रखने की ज्यादा कोशिश करने की जरूरत पड़ सकती है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध औसत से बेहतर रह सकते हैं। तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में होकर तीसरे भाव को देख रहा है, जो संबंधों में खराबी नहीं आने देगा, लेकिन भाई बंधुओं का कारक ग्रह मंगल द्वादश भाव में होकर शनि के द्वारा देखा जाएगा, जो कुछ बातों को लेकर मलाल या नाराजगी देने का काम भी कर सकता है। हालांकि यह नाराजगी लंबे समय के लिए नहीं होगी, अर्थात भाई बंधुओं के बीच में छोटी मोटी अनबन या नाराजगी हो सकती है, लेकिन वह जल्दी ही दूर हो जाएगी और संबंध फिर से बेहतर हो सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। कभी कभार गृहस्थी को लेकर थोड़ा सा अधिक तनाव भी घर में देखने को मिल सकता है, तो वहीं कभी कभार आप घर गृहस्थी के लिए कुछ शानदार करके पुराने जख्मों को भरकर आनंदित हो सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति है जो आपकी घर गृहस्थी को मेंटेन करने के लिए अच्छे अवसर देती रहेगी, लेकिन शनि वक्री है और मंगल के द्वारा देखा जा रहा है, इसलिए कभी कभी कुछ घरेलू परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। बिजली आदि से चलने वाले उपकरण बीच बीच में परेशान कर सकते हैं, यानी कि घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन जल्दी ही ठीक भी हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पारिवारिक और गृहस्थ मामलों में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं भाई बंधुओं के साथ किसी बड़ी समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। उपाय। दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय। हनुमान जी के मंदिर में या फिर किसी देवी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई चढ़ाएं और प्रसाद मित्रों में भी बांटें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखें। किसी सोमवार के दिन मंदिर में दूध और चावल का दान करें। दोस्तों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।